मोदी जी ने ये साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर ये हिंदुस्तान का न्यू पॉलिसी है अगेंस्ट आतंकवाद। आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की न्यू पॉलिसी है और ये पॉलिसी चलता रहेगा। आतंकवाद और ट्रेड साथ साथ नहीं चल सकते। तीसरा चीज, पानी और खून बहना साथ साथ नहीं बह सकते। एक तो पाकिस्तान को कि जो हमारी सेना ने काम किया है फुल सपोर्ट है, भविष्य में जरूरत पड़ा यही सेना फिर तुमको ठोकेगी। कि देश का प्रधानमंत्री फुल टैक्टिकल ऑपरेशनल फ्रीडम जवान को दे रहा है। तीसरा चीज, सर्विसेज चीफ्स को संदेश कि हम तुम्हारी सेवा को रिकॉग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। पांचवा चीज, कोई भी एडम सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, मनी सपोर्ट चाहिए, अवेलेबल है। छठा चीज, बिना डर के, बिना भय के, बिना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के डर के देश सेवा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हमारे पीछे कुछ तस्वीरें चल रही है और इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि किसी भी एक अच्छे नेता की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसा माहौल था, हम लड़ रहे थे, हम जीते, पाकिस्तान को धूल चटाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक से आदमपुर एयरबेस पहुंचकर लोगों का दिल जीत लिया। क्या होता है जब इस तरह के लीडर्स, राष्ट्राध्यक्ष, पॉपुलर लीडर्स वो सैनिकों से मिलते हैं इस तरह के मकाम पे, तो सैनिकों के जज्बा, उनके मनोबल के ऊपर क्या असर होता है और क्या दुश्मन को मैसेज जाता है और क्या राजनीतिक पॉइंट्स मिलते हैं। ये सारी बातों को समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज ए सर्विसमैन आप ये बताइए कि जब आपका लीडर इस तरीके से भीड़ में मौजूद हो, बिल्कुल बिना सिक्योरिटी का देखते, तो क्या एहसास होता है, क्या लगता है आपको? इन्होंने सेना का मोराल कैसे ऊपर करना है उसमें मास्टरी कर लिया है। हर एक दिवाली छठ, और हम लोग बिहार के हैं, दिवाली छठ और होली कहाँ में बनाते हैं? परिवार के साथ। तो मोदी जी जब हर एक दिवाली सेना के साथ बिताते हैं फॉरवर्ड एरियाज में, क्या संदेश है? मैं तुम्हारे परिवार का सदस्य हूँ। प्रधानमंत्री ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार का सदस्य हूँ। पहले जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ी सी बाएं दाएं हरकत होती थी तो ह्यूमन राइट्स इश्यू हो जाता था, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो जाती थी। मोदी जी ने कहा नथिंग डूइंग, ऑपरेशनल फ्रीडम दिया, बिना डर के गोली चलाओ, नो प्रॉब्लम। प्रधानमंत्री जब आदमपुर बेस में जाते हैं तो क्या संदेश होता है? तुमने जो आउटस्टैंडिंग काम किया है उसको मैं रिकॉग्नाइज करता हूं, मैं तुम्हारे जगह पे आके तुमको अप्रिशिएट करने आया हूं और पूरे देश को संदेश दे रहा हूं कि हमारी भारतीय सेना जो है उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। जब मोदी जी जाते हैं तो पूरा मीडिया सब कुछ फोकस जाएगा, तो इनका मनोबल होता है। अब देखिए, यदि मोदी जी किसी जवान को एक लड्डू खिला देते हैं, मान लो, वो तो जिंदगी भर वो लड्डू तो कुछ समय खा लिया पर चबाते रहता है जिंदगी भर लड्डू को। मोदी जी ने मुझे लड्डू खिलाया, मोदी जी ने लड्डू खिलाया, पूरा खानदान बोलते रहा मोदी जी ने इनको लड्डू खिलाया। तो उसका मोराल देखो ना, सब प्रशंसा के भूखे हैं। और स्पेशली भारतीय सेना में हमने देखा है कि लोगों को पैसा नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए, इकबाल चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए कि हम तुम्हारा लोहा मानते हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए तो दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी आर्मी है ये। मोदी जी लीड्स फ्रॉम फ्रंट, वो फ्रंट में जाते हैं, लीड करते हैं। अब ये बताइए, आदमपुर से जो तस्वीरें आई, क्या मैसेज देना चाह रहे थे? एक तो पाकिस्तान को कि जो हमारी सेना ने काम किया है फुल सपोर्ट है, भविष्य में जरूरत पड़ा यही सेना फिर तुमको ठोकेगी। देशवासियों को अपील कि देश का प्रधानमंत्री फुल टैक्टिकल ऑपरेशनल फ्रीडम जवान को दे रहा है। तीसरा चीज, सर्विसेज चीफ्स को संदेश कि हम तुम्हारी सेवा को रिकॉग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। पांचवा चीज, कोई भी एडम सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, मनी सपोर्ट चाहिए, अवेलेबल है। छठा चीज, बिना डर के, बिना भय के, बिना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के डर के देश सेवा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये है खेल। अब आते हैं, देखो तो ये जब वहाँ उन्होंने स्पीच, जो मोदी के स्पीच पे आते हैं 12 मई का स्पीच को मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा। ऑफ सिंदूर के बारे में उन्होंने क्या कहा और कुछ मैक्रो इश्यूज क्या था फर्स्ट फेज का जो उन्होंने कहा, और मैक्रो इश्यूज फेज 2, ये 3 हिस्सों में मैं कवर करूंगा। मोदी जी ने ये साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर
ये हिंदुस्तान का न्यू पॉलिसी है अगेंस्ट आतंकवाद। आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की न्यू पॉलिसी है और ये पॉलिसी चलता रहेगा। इसलिए कहा न्यू नॉर्मल है ये। न्यू नॉर्मल है। तो जो लोग कह रहे हैं पॉज हो गया, सीज फायर हो गया, अरे यार एक्चुअली लोगों को ज्ञान नहीं है और अज्ञानता में वो पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, क्या क्या बोल देते हैं। तो न्यू नॉर्मल है। दूसरा चीज मोदी जी ने कहा कि न्यू लाइन मैंने खींच दिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत कि आतंकवाद को नहीं सहा जाएगा। तीसरा चीज उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता रहा है वो नहीं चलेगा और इसको आप यदि देखो तो जो रेडिएशन हुआ है तो आप समझ जाओ खेल कहाँ हो रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने सीज फायर नहीं किया, ये था पॉज इन द बैटल। और पॉज भी कितना, 3-4 घंटे का खेल था। उसके बाद फिर तो कहानी बिगड़ गई। जब द्रौपदी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हे माधव, हे केशव, आप शांति के लिए जा रहे हैं तो आप तो ईश्वर हैं, तो इसका मतलब युद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसको तो वो तो गुस्सा से एकदम तड़पी थी कि इसको मारना है, दुर्योधन को मारना है, दुशासन को मारना है। तो बोले कि द्रौपदी तुम मुझसे ज्यादा दुर्योधन पे विश्वास करो, मैं कुछ भी उसको ऑफर कर दूंगा वो नहीं मानेगा, इसलिए युद्ध होगा, इसलिए युद्ध होगा। तो ये पाकिस्तान के चरित्र के ऊपर हमको भरोसा रखना चाहिए कि एकदम मौका देगा। एकदम वो सांप है, वो मच्छर है, वो काटेगा। सांप का चरित्र है काटना, काटेगा। एक सांप को मारो, जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था, एक सांप बचा था, फिर देखो कितना प्रोलिफरेट कर गया। सांप का चरित्र, उसके चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दो ही विकल्प है, या तो कटवाते रहो या सांप को मार दो, और कोई विकल्प नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। ये बात बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो मोदी जी ने कहा कि ये पॉज इन द बैटल था। अच्छा, जो लोग बोलते हैं अरे हम पीओके ले सकते थे, अरे कैसे कैसे लोग हो यार, तुम क्या डीजीएम ऑफिस में बैठे हुए हो, डीजीएम ऑफिस में बैठे हुए कि तुमको पता है कांग्रेस वालों को आजकल पीओके लेने का बड़ा शौक चढ़ गया है। अच्छा, तो जब 26/11 में कहानी सबक सिखाए पाकिस्तान को, क्यों नहीं सबक सिखाए? इतना शौक है रिटेलिएट करने का। वो तो कहते कि मैं डर गया हिंदुस्तान, डर गया। तुम्हारे टाइम में तो सब ब्रेवरी जानते हैं। 26/11 जो एयर चीफ गया था कहने के लिए कि हमको मौका दीजिए, हम ठोक देंगे, नो परमिशन ग्रांटेड। एयर मार्शल बोरवड़ा जब गोल्डी का एयर स्ट्रिप रिपेयर कराने के लिए प्रपोजल दिए थे, नॉट एग्रीड। हमेशा तो तुम घुटने टेकते रहे हो और तुम मोदी जी पे उंगली उठा रहे हो। खैर छोड़िए। तो मोदी जी ने साहब कहा खाली पॉज था। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि हम ले लेते पीओके, तो क्या ये 4 घंटा में ही पीओके लेने का प्रोग्राम था? उसके 4 घंटा के पहले और 4 घंटा के बाद कोई प्रोग्राम नहीं? ये क्या बात है? और तुम डीजीएम ऑफिस में बैठे हो, तुमको पता है इस D+4 घंटा से D+8 घंटे में हम जीत। सर ये देश का कमाल देखिए ना कि भाई युद्ध होता है तो सब मिलिट्री जनरल बन जाते हैं, पॉलिटिशियन, है ना। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे। फर्स्ट पेज में कुछ इंपॉर्टेंट फेज 1 में मैं बोलना चाहता हूँ, उसका फेज 2 में मैक्रो इश्यूज। मोदी जी ने कहा कि यदि आतंकवाद की घटना होती है तो हिंदुस्तान एक बिफिटिंग रिप्लाई देगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हिंदुस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो दो शोले में जो ठाकुर बोला था, शोले में गब्बर को कि ये हाथ दे दे ठाकुर, ये हाथ दे दे गब्बर, बड़े अच्छे लगते हैं। बोलता तू तो क्या, तेरे को हाथ नहीं है? बोला सांप को कुचलने के लिए मेरा पाँव ही काफ़ी है। तो मोदी जी ने कहा कि तू आतंकवाद करता है, ये हाथ दे दे गब्बर, बड़े अच्छे लगते हैं, हाथ दे दे। तो हिंदुस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं एक्सेप्ट करेगा। और इसका ज़मीनी स्तर पे क्या प्रभाव आ रहा है, रेडिएशन, पूरा विश्व बुद्धिमान है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। तीसरा चीज़, सबसे बड़ी बात, कि हिंदुस्तान आतंकियों में और आतंकियों के आका में जो सरकार के भी हो सकते हैं, सरकार और मिलिट्री कोई भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। राइट। इसका मतलब है जनरल मुनीर आतंकी है, पाकिस्तान आर्मी आतंकी है, शहबाज शरीफ आतंकी है, शहबाज शरीफ आतंकी है, ISI आतंकी है, कोई फर्क नहीं है। हम उसी चश्मा से देखेंगे, सब आतंकी हैं। तो आतंकी का तो एक ही सजा है, सजाए मारो। हाँ। उसके बाद कि चौथा चीज उन्होंने कहा कि विश्व ने पाकिस्तान के अगली फेस को देखा है, निहत्थे को, औरतों को धर्म पूछ के मारा गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट फेज में आते हैं जो स्ट्रेटजिक डिसीजंस, क्या इंपॉर्टेंट चीज बोला उन्होंने। बोला कि हिंदुस्तान का स्टैंड बहुत क्लियर है, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेंगे।
दूसरा चीज, आतंकवाद और ट्रेड साथ साथ नहीं चल सकते। तीसरा चीज, पानी और खून बहना साथ साथ नहीं बह सकते। ये तीनों चीज बहुत क्लियर कर दिया। तो जब प्रधानमंत्री की सोच है, कितने कम शब्दों में अपनी स्ट्रेटजिक सोच परिभाषित कर देते हैं, तो आप समझ जाओ डाउट कहाँ है। जो लोग कहते हैं मोदी जी डर गए, ये हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी रीनेगोशिएट करेंगे। आपने मोदी जी का माइंड ही नहीं पढ़ा। ये मोदी का हिंदुस्तान है, ये थूक के चाटता नहीं है। हमने IWTO पे थूक दिया, हम नहीं चाटेंगे। अब इंडस वाटर ट्रीटी सदा के लिए खत्म है, नॉन नेगोशिएबल है, और इसका इंपैक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा है। आप किसी को मारना चाहते, सांप को ही मारना चाहते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि लाठी लेके मार दीजिए, पानी मत दीजिए, खाना मत दीजिए, उसको बाइट करने का मौका दीजिए, ऐसे ही मर जाएगा अपने जहर से। वो मोदी जी वही कर रहे हैं। इसीलिए तो ये लोग इतना घबराया हुआ है। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। अभी मोदी जी सूखा से मारेंगे, बाढ़ से मारेंगे, चित भी मेरा, पट भी मारा। तीसरी बात बताएंगे नहीं कि हम कब मारने जा रहे हैं। तो ये न्यू नॉर्मल है, और ये पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ मोदी डॉक्ट्रिन है। सुन त्जू जो चाइनीज वॉर स्ट्रेटजिस्ट था, उसने कहा था कि कुशलता उसमें है कि आप बिना तलवार उठाए दुश्मन को खत्म कर दो। चाणक्य ने भी सेम चीज कहा था। चाणक्य क्या डायरेक्ट नंद परिवार को खत्म कर सकते थे? नहीं, धीरे धीरे चारों तरफ से घेरना शुरू किया, नंद परिवार को खत्म कर दिया। एक ब्राह्मण जिसके पास न सेना थी, सेना खड़ा किया, खत्म कर दिया। तो मोदी जी जानते हैं कि इन दोनों का, चाणक्य वो सब प्रिंसिपल्स में विश्वास रखते हैं कि राष्ट्र हित में क्या है। बिना अपना जवान का लाइफ गंवाए हुए, बिना ज़्यादा नुकसान लिए हुए यदि हम पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं, व्हाई नॉट। हमको आगे बढ़ना है, विकास करना है, हमको 2047 तक विश्व का सुपर पावर नंबर 1 बनना है। कुछ नाम मैंने देशों का नहीं लगा, वो तो चाहते ही हैं। अमेरिका का MIC मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चाहता है कि हम जंग में फंसे, ताकि हमारा जो 7.8% GDP ग्रोथ हो रहा है वो नीचे गिरे। वो तो चाहते हैं। मोदी सब चाल समझते हैं। वो मारेंगे भी, ख़त्म भी करेंगे, और हाथ में खरोच भी नहीं आने देंगे। इन लोगों को समझ नहीं आता हिंदुस्तान में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को निपटाने के लिए, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए एक नई डॉक्ट्रिन का इजाद किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।